हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट में। आज हम एसएससी जीडी के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जहां से एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका आज 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहेगा, वीडियो के अंत में कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सही उत्तर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, राज्यपाल राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ऑप्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? दोस्तों, यह सभी ऐसे क्वेश्चन है जो जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगाए जाते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइट। ऑप्शन सी दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा तीसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, बोला झील, सेमुरिरी झील या नागिन झील। जम्मू कश्मीर में राज्य में कौन सी झील स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू के श्रीनगर में डल झील स्थित है। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो आपको याद रखने हैं, तृतीय बौद्ध समिति बुलाई गई थी 251 ईसा पूर्व में और इस समय के राजा थे राजा अशोक। और दोस्तों, कौन से स्थान पर बुलाया गया था, यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध समिति बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान किसके हाथ में होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। छठे क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? नोट करेंगे, पूछा है नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जम्बेजी नदी, हडसन, लिम्पोपो या फिर नील नदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपको सभी नदियों के बारे में जानकारी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको हमेशा याद रखने हैं। ये हडसन नदी स्थित है अमेरिका में और यह सारे नदी जो नील है, लिम्पोपो, जाम्बेजी नदी, यह तीनों जो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मालदीव, श्रीलंका, डिएगो गार्सिया में या मैरीसन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमेरिकी नौसेना का अड्डा स्थित है ऑप्शन सी डिएगो गार्सिया में। रिसेंट के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जीके में तो एक यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जीके के साथ साथ रीजनिंग में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भार का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी किलोग्राम, न्यूटन या फिर डाइन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भार का एसआई मात्रक है ऑप्शन बी किलोग्राम।
यह क्वेश्चन भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आइस हॉकी का खेल मैदान को क्या कहते हैं? आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एरिना, रिंक, मैट या फिर ग्रीन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आइस हॉकी के खेल परिसर को कहा जाता है रिंक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? ऑप्शन ए 12 जनवरी, 27 फरवरी, 24 जनवरी या फिर 28 फरवरी को। दोस्तों, आप डेली एसएससी जीडी के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश सरकार ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, लाल नाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या बंकिम चंद्र चटर्जी को। ब्रिटिश सरकार ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था राजा राम मोहन राय को। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित नेहरू का देहावसान कब हुआ था? ऑप्शन ए 1960, 1962, 1964 या 1965। यह क्वेश्चन हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ामों में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन आपको याद रखने हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध किस राज्य से है और या फिर उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का देहावसान हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पंडित नेहरू का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में 2023 में भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 115वीं जयंती, 116वीं, 120 या फिर 102वीं जयंती मनाई गई। ऐसे करेंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ामों में यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखेंगे। हाल ही में भगत सिंह की जयंती मनाई गई 115वीं जयंती। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों और कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये डेट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए जामा मस्जिद, सिद्दी वसीर, बड़ा इमाम बाड़ा या फिर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुजरात विजय की यादगार में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट इंजन से लॉन्च किया गया था? दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस रॉकेट इंजन से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। LBM-3M4 इस रॉकेट से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। यह सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2025 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2023 में भारत ने मेजबानी किया, 2024 मेजबानी करेगा ब्राज़ील। तो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और यह सभी ऐसे क्वेश्चन है जहां एसएससी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन ए विक्रमशिला सेतु, महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका सेतु या फिर नेहरू सेतु। राइट आंसर होगा भूपेन हजारिका सेतु या भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद बंद होता है।
30 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और आपका 20 MCQ क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहा उसका भी आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप डेली SSC GD के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।